बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। समल के दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब का यहाँ पे आना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि आशूरा और इस्लाह मुआशरा मजालिस अज़ा आशूराई समाज बनाने के लिए हैं। मजलिस सिर्फ़ एक तारीख़ के वाक़े को सुनने के लिए नहीं है कि हमने पहली मजलिस से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इफ़ादियत मजलिस इमाम हुसैन 10 आइन आपकी खिदमत में रखे। पहला आइन आइन अक़ल है कि हम मजलिस सुनते हैं ताकि अपनी उक़ूल को मज़बूत करें। एक छुरी को तेज़ करने के लिए पत्थर की ज़रूरत है, इंसानी अक़ल को तेज़ करने के लिए इंसान को विलायत और ज़िक्र अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत है। आज मुख्तलिफ़ मुआशरे हैं। शिया मुआशरा अक्लमंद मुआशरा है। उसकी दलील हमने बताई कि हमारे यहाँ सख्त शराइत हैं। हम हर किसी को इमाम नहीं मानते।
शर्त है कि इमाम आदिल होना चाहिए, इमाम मासूम होना चाहिए, मसून अनल ख़ता होना चाहिए। हमारे यहाँ नमाज जमाअत भी पढ़ाई जाए तो हर कोई आगे नहीं खड़ा होता कि मजमा उसके पीछे खड़ा हो जाए। ये शऊर जमी है, ये अवामाना शऊर है कि 10 लोग सोचते हैं कि कौन आगे खड़ा होगा, कौन नमाज पढ़ेगा। 10 लोगों की इमामत, रहबरियत हम किसी जाहिल को नहीं देते। 10 लोगों की इमामत जो सिर्फ नमाज पढ़ाना है, नमाज में वो आपसे कलाम नहीं करता, अल्लाह से कलाम करता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त रखिए कि आदिल होगा, हलाल ज़्यादा होगा, क़रत सही होगी, अच्छी तारीफ़ और अच्छा नाम रखने वाला होगा, तब जाके हम पीछे खड़े होंगे। मद्दे मुकाबिल आपको दूसरे मुसलमानों के मुआशरे हैं, उनकी ऐसी शराइतें जो मिंबर से हम बयान भी नहीं कर सकते कि कैसे कैसे अफराद इमाम जमाअत बन सकते हैं जिनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। ये वो अक्ल शिया थी, ये वो अक्ल इज्तिमाई थी जो कहाँ से मिली? आपको इसी फ़र्श अज़ाए इमाम हुसैन से मिली। फिर हमने कहा इस आलम में जो इख्तलाफात, जो जंगें आपको नज़र आ रही हैं, उसमें भी आपने अक्ल देखी कि हर मुआशरा जुल्म के सामने झुकता हुआ नज़र आया, हर समाज आपको जुल्म और जालिम के सामने सजदरेज़ होता हुआ नज़र आया। लेकिन उन सारे समाजों में अगर कोई समाज और मुआशरा वक्त के यजीद के मुकाबले में खड़ा हुआ तो हुसैन इब्न अली के चाहने वाले थे या इस समाज से इंस्पायर थे। इख्वानुल मुस्लिमीन की मैंने आपको मिसाल दी, मिस्र में एक इनकलाब आया इख्वानुल मुस्लिमीन का, उनके दरमियान भी इख्तलाफ था कि हमारे पास सही और सनद रिवायात मौजूद हैं कि अगर हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, हबशी काला ग़ुलाम भी हो तो हम उसकी इत्तबा करेंगे, उसके ख़िलाफ़ क़ियाम नहीं कर सकते, हराम है। और जब इनका एक तबका क़ियाम करता है, फिर किसी अरब कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी में मीटिंग की जाती है, 2 से 12 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया जाता है कि ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत है इसको गिराया जाए। क्योंकि अगर ये फ़िक्र मुस्लिम मुआशरों में आ गए तो जितने किंगडम बने हुए हैं, जितनी बादशाहतें बनी हुई हैं, जो फाजिर भी हैं, जो जालिम भी हैं, बल्कि 1 साल नहीं 1400 साल एक फ़िक्र मुस्लिम मुआशरे पे हाकिम है। 1400 साल यजीद जैसे बनु उमैया, बनु अब्बास इसी फ़िक्र को लेकर चले। और इमाम हुसैन वो वाहिद नहज़त उठाने वाले इमाम हैं जिन्होंने मुआशरे को शऊर दिया कि तुम जुल्म और जालिम के मुकाबले में खड़े हो जाओ। तो आप मत समझिए कि फ़र्श अज़ा पे आने से सिर्फ 4 बातें आप सुनते हैं। यहाँ से आपको तहज़ीब सिखाई जाती है, यहाँ से आपको फ़िक्र हुसैनी बताई जाती है। और हमने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि ऐलान इमामत अगर कुरान करता है अमीरुल मोमिनीन की, वो हालत नमाज में करता है, जमाअत में करता है, क्योंकि इस मकतब में जमई कामों की बड़ी वैल्यू है। आप जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते तब तक आप कामयाब नहीं होते। आज क्यों शिया नज़र आते हैं? क्योंकि एक जगह पे जमा हो जाते हैं। खुदा को ये जमा होना बड़ा पसंद है कि अगर कहत आ गया लोग मिलें दुआ करें, घर में कोई बीमार है 40 मोमिन जमा हो जाएं दुआ करें, ये जमा होना खुदा को बड़ा पसंद है। इसे कहते हैं मुअल्लिफतुल क़ुलूब। इमाम हुसैन फ़र्श अज़ा पे बुला के आप लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने बारिश तरीन मिसाल दी इराक़ और ईरान की जंग की। 8 साल 2 मुल्क आपस में लड़ें, सदियों तक इनके बीच में इख्तलाफ होना चाहिए। दुनिया के कई भी मुल्क आप देख रहे, जब उनकी जंगें होती हैं नस्लों की नस्लें आपस में लड़ती रहती हैं। लेकिन अजब है 8 साल लड़ने वाले मुल्क, अरबईन हुसैनी में अजीब नज़ारा नज़र आया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के पाँव दबा रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को पानी पिला रहा है। ये कौन है जिसने एक शिया को दूसरे शिया से मिला दिया? ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। ये हुसैन की मोहब्बत है, ये आज़ादारी अबा अब्दुल्लाह है। तो समझो ये आज़ादारी समाज को बनाने का नाम है। मौला हुसैन फरमाते मैं हुकूमत की लालच में नहीं, मैं जाह तलबी के लिए नहीं, मैं नफ्स व हवा व हवस के लिए नहीं, फरमाया मैं इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। तो जब तक मुआशरा सालेह नहीं बनता, यरसुहा इल्ला इबादिय सालिहीन, ज़मीन का विरसा किन को मिलेगा? इबादुस सालिहीन को। तो अगर हम इमाम ज़माना के लिए ज़मीन असाजी करना चाहते हैं कि मौला ज़हूर फरमाए ये जवान चाहते इमाम ज़माना के लिए कुछ करें, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम इस्लाह करें। इस्लाह तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम अपने मुआशरों में यकजहती यकसुई पैदा नहीं करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक इज्तिमा को ख़राब करने के लिए दुश्मन ने जो साजिश की, सबसे पहले उन्होंने फैमिली पे अटैक किया। क्योंकि मुआशरा बनता है खानवादों से, कि अगर ख़ानदान को तबाह कर दो मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो द वॉर अगेंस्ट द फैमिली, मैंने बुक बताई आपको, नौजवान जो बाशऊर हैं इस बुक को डाउनलोड करें, पढ़ें। लिखने वाला अंग्रेज़ है,
इसने खुद लिखा कि हमारे मुआशरों को कैसे तबाह किया। मुआशरों में गैर शरई शादियों को आम किया गया, द वाइट मैरिजेस, अकेले लड़का लड़की रह रहे हैं, किसी निकाह की ज़रूरत नहीं है। या शादी को इतना मुश्किल कर दो कि जवान शादी की तरफ जाए नहीं, या हरामकारी को इतना आसान कर दो कि ये उस फेले शादी की तरफ न जाए, कहे कि जब मेरा काम बाहर हो जाता है तो मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है। लोगों की गोदों से बच्चों को निकाल के हैवानों को रखा गया। ये कुत्ते बिल्ली का कल्चर, पहले जो मोहब्बत दादा दादी रिश्तेदारों की आपस में होती थी, का पूरा निज़ाम फैमिली ख़त्म कर दिया गया। फेमिनिज्म को आम कर दिया गया। औरतों को आज़ादी के नारे की खुशबू दिखा के, नारा दिखा के उनको घरों से बाहर लाया गया और इनको सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया गया ताकि इनको इस्तेमाल किया जाए। उसका फ़ायदा भी कैपिटलिज्म के जो कमर्शलिज्म की बुनियाद पर है उसका फ़ायदा लिया जाए। अब आप जब फ़र्श अज़ा पे आते, खुदा ने आपको कौन से रोल मॉडल दिए हैं? सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जैसा रोल मॉडल। सलवात पढ़ें बीबी की शान पे। जनाब ज़ैनब कुबरा जैसा रोल मॉडल। खुदा ने ऐसे रोल मॉडल आपको दिए हैं कि जिनकी बुनियादों पे आप अपनी नस्लों को समझा सकते हैं। इमाम हुसैन अपने क़ियाम के लिए 4 चीज़ें बयान करते हैं। फरमाते हैं कि पहली वजह हुसैन करबला जा रहे हैं, नुरियल मआलिम मिन दीनिक, कि परवरदिगारा यजीद ने इस समाज से इस्लाम की जो निशानियां हैं उसे ख़त्म कर दिया है। शियों के घरों पे अलम होता है, अलम मालिम एक चीज़ से 10 घर होंगे लेकिन जिस घर पे अलम होगा वो दूर से पहचाना जाएगा ये किसका घर है, कि किसी अली वाले का घर है। अक्सर लोग सवाल करते हैं शिया अलम क्यों लगाते हैं, तो इमाम हुसैन बता रहे मालिम दीनिक, अलम पहचान है आपकी। कई बेचारे नौजवान कहते हैं मौलाना ईरान जाते वहाँ तो कोई अलम नहीं, इराक जाते हैं उनके घरों पे तो अलम नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी अलम क्यों लगाते हैं? मैंने कहा एक समाज है शिया समाज, 10 घर हैं 10 के 10 शिया, 100 घर हैं 100 के 100 शिया। लेकिन एक समाज ऐसा है, एक मुआशरा ऐसा है जिसमें 2 घर शियों के हैं, 20 घर अहले सुन्नत के हैं या किसी और के हैं या हिंदुओं के हैं। किसी जगह पे इजहार वजूद करना पड़ता है, किसी जगह पे इजहार वजूद करने की जरूरत है ही नहीं। जहां है ही शिया वहां मैं किसको बताऊंगा कि मैं शिया हूं? जहां 100 के 100 घर ही शिया हैं तो वहां किसको बताना कि मैं शिया हूं? बताना तो वहां पड़ता है जहां किसी को पता ना हो कि शिया हैं। और कमाल कर दिया आलम लगाकर कि जब आप पंजाब से इंटीरियर सिंध के अंदर दाखिल होते, रहमियार खान में, रोहड़ी से, सक्खर से गुजरते हुए आते हैं, रात के अंधेरों में अगर 1000 घर हों पता नहीं चलता किसके हैं, लेकिन 4 घर शियों के हों तो 1000 घर में अपना ऐलान करते हैं कि इस घर में वो रहता है जो अली को मानने वाला है। ऐलान वजूद, इजहार करो, तकिये का ज़माना नहीं, बताओ कि किसके मानने वाले हो, हुसैन इब्न अली के मानने वाले हो। तो गोया ये एक घर ऐलान कर रहा होता है, मुझे घर से निकलने की ज़रूरत नहीं कि बताऊं कि मैं अली का चाहने वाला हूँ, मैं अली वलीउल्लाह का मानने वाला हूँ। मैंने अलम लगा दिया, ये मालिम है किसके? अज़ाए हुसैन इब्न अली के, मकतब के, कि अलम लगाया, दुनिया को पता चला इस घर में कौन रहता है, हुसैन का चाहने वाला। कोई प्यासा गुजरेगा, कोई और पानी दे न दे, लेकिन जिस घर पे अलम लगा है ये ज़रूर पानी पिलाने वाले हैं। कोई मदद करे न करे लेकिन इस घर के अंदर रहने वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। यहां इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं इसलिए निकला ले नुरियल मआलिम मिन दीनिक, ताकि लोगों को बताऊं कि अलम दीन क्या है। यजीद ने दीन के अलम मतलब दीन को बुलंद करके बताओ। मिसाल के तौर पे आपको किसी जगह से उठा के किसी एक मुल्क में भेजा जाए सोते हुए, और जब आपकी आंखें खुलें आप देखो उस मुल्क के रोडों पर हो, आपसे पूछा जाए बताओ ये मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो कैसे पता चलेगा? मालिम दीन को देख के पता चलेगा। किसी मस्जिद पे निगाह पड़ी, रोड पे देखा खवातीन जा रही हैं, सरों पे दुपट्टे हैं, लिबास बड़ा मुहतरम पहना हुआ है, तो फौरन कहोगे भाई जनाब ये मुसलमानों का मुल्क है। लेकिन अगर किसी ऐसे मुल्क में आंख खुली जहां लिबास कम था, जहां फहाशी थी, जहां उरियानी थी, फौरन बोलोगे ये किसका मुल्क है? गैर मुस्लिम का मुल्क है। इसे कहते हैं मालिम दीन, कि मुआशरे से दीन की पहचानों को क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। का यजीद ने फिस्क फुजूर फैला दिया। आज पाकिस्तान में अगर किसी सियासतदान की शराब पकड़ी भी जाती है तो कहते शहद का पानी था।
किसी गवैये की शराब पकड़ी जाती है, कहते पीर साहब का पढ़ा हुआ पानी था। हा? क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि मुस्लिम मुआशरा है, उसे पता है कि मुस्लिम मुआशरे में भले पीता हूं, लेकिन अगर लोगों को पता चला तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा मेरे ऊपर। ये मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता कि यहां का कोई गवैया भी शराब पिए, यहां का कोई सियासतदान भी शराब पिए। हालांकि पूरे मुल्क को पता होता है ये शराबी हैं, कबाबी हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मुआशरा ये है मुस्लिम मुआशरा। इस चीज को यजीद ने खत्म कर दिया था। आज इस चीज को खत्म किया जा रहा है कि जो कभी है उसे हसन बनाओ, जो हसन है उसे कभी बनाओ। अब ये अहले मिंबर को सोचना चाहिए, कभी को कभी कौन बताएगा, हसन को हसन कौन बताएगा। अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मअरूफ व नहीत अनिल मुनकर। अगर आपकी 1 घंटे की मजलिस में 10 मिनट ये न बताया जाए इस जवान को कि जवान बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, तो ये बुराई को पहचानेगा कैसे, ये अच्छाई की तरफ राग़िब कैसे होगा। ये माएँ बहनें जो मजलिसों में आती हैं, इनको अहमियत हिजाब का न बताया जाए, इस जवान को गैरत की अहमियत का न बताया जाए, तो ये अपनी ज़िंदगी को हुसैनी ज़िंदगी कैसे बनाएगा। ये अय्याम अज़ा, ये अशर इमाम हुसैन इंसान को हुसैनी तहजीब देता है कि करबला में 4 साला बच्ची भी इस पे रो रही है कि मेरी चादर को छीना जा रहा है। सैयदा ज़ैनब हर जगह पे यही कह रही हैं कि मेरी चादर को छीना जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़िंदान शाम में ये बता रहे हैं कि मैं माओ बहनों और पुफियों के साथ शराबियों के दरबार में ले जाया जा रहा है। गमे अहले बैत क्या है, वहां पे अली अकबर के सर को नहीं देख रहे, वहां हजरत अब्बास की कटी हुई गर्दन को नहीं देख रहे, क्योंकि शहादत तो इनका विरसा है। वहां गम यह है कि जो चीज मालिम है उसको यजीद तबाह बर्बाद कर रहा है। आज मुख्तलिफ पब्लिसिटी के टूल्स मौजूद हैं जो निज़ाम शैतान को फैला रहे हैं। उसमें मीडिया ले लें, सोशल मीडिया ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, टिकटॉक ले लें, फेसबुक ले लें, जगह जगह बेहयाई को फैलाया जा रहा है। लेकिन आपके ज़माने में एक टूल अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने आपको दिया है, वो है मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम, जो जवानों को बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो पहली चीज़ लनुरिय मआलिम दीनिक, ज़ियारत जामिया गरीब में पढ़ते हैं कि मुवालातिकुम अल्लमनल्लाहु मआलिम दीनिना, ऐ अहले बैत रसूल, ये ज़ियारतें आपके लिए। अल्लमनल्लाह, अल्लाह ने हमें सिखाया, बेमुवालातिकुम, आपकी विलायत के ज़रिए से कि मआलिम दीन क्या है। विलायत अहले बैत हमें बताती है कि दीन शनासी क्या है। इस लफ्ज़ कुबह को समझें, कुबह गुनाह। कई चीज़ें 50 साल पहले बुरी थी, आज बुरी नहीं है। आज बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उस गुनाह का कभी जो होना था वो ख़त्म होता गया। आप देखते हैं कि वालदा बड़े हिजाब में, बेटी का हिजाब नहीं है, क्योंकि वालदा जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखती है उस जनरेशन में हिजाब की बड़ी वैल्यू थी। बेटी क्योंकि 20s में पैदा हुई है, इस जनरेशन में क्योंकि हिजाब की वैल्यू नहीं है, उस स्कूल में इस चीज़ की वैल्यू को बताया नहीं जाता, टीवी और मीडिया पे इस चीज़ को आम कर दिया गया, लिहाजा ये बेहिजाब है। तो जनरेशन टू जनरेशन इंसान की तरबियत पे इफेक्ट डालती है। 20 साल पहले, 40 साल पहले जो चीज़ बुरी थी आज बुरी नहीं लगती। मैं अक्सर मजाल से मिसाल दे चुका हूँ कि आज से 40 साल पहले अगर कोई बंदा फटी हुई पैंट पहनता तो लोग कहते हैं यहाँ फ़कीर है, यहाँ सीने के लिए इसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है। हाँ? अगर पहन के रोड पे निकलता तो 4 लोग उसको चवन्नियाँ अठन्नियाँ देते कि जनाब अच्छे कपड़े जाके ले लो। लेकिन आज अमीर होगा, मालदार होगा, फटी हुई जीन्सें, फटे हुए कपड़े पहनेगा, माशरे में कोई उस पर एतराज़ नहीं करेगा, क्योंकि पहले कभी था, अभी हसन बन चुका। पहले बुरा था, अब इस बुराई को क्या बना दिया गया? अच्छा बना दिया गया। ये फैशन डिजाइनिंग के जरिए से, ये कपड़े मार्केट में ऐसे लाके माशरे में किसको फैला। अब किसकी जिम्मेदारी है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है कि फ्रॉम द 7 years, जब बच्ची 7 साल की ऐसे सिखाया जाए बेटा हया क्या है, बेटा गैरत क्या है। दुनिया के कई ममालिक को घूमने के बाद जो सबसे सख्त तरीन चीज एक खतीब को तबलीग के अंदर लगी वो ये थी कि हम लोगों को नमाजी बना सकते हैं, शराब छुड़वा सकते हैं, कई चीज़ें हदीसें बता बता के इनकी घुट्टी में डाली जा सकती हैं और ये शराब को छोड़ के फरशाजा के ज़रिए से नेक बन सकते हैं, नमाजी बन सकते हैं, नमाज शब पढ़ने वाले बन सकते हैं। सबसे मुश्किल तरीन चीज़ किसी इंसान की फितरत से जो निकल गई है दोबारा उसे डालना, वो हया है।
कि अब कोई हया का टीका बन जाए, कोई हया की टेबलेट बन जाए कि ये डेली खाए से हया मिले। सबसे मुश्किल तरीन चीज गैरत है। गैरत बातों से नहीं आती, हया कलाम से पैदा नहीं होता। ये फ्रॉम द 7 years, जब 7 साल का ये बच्चा है, बच्ची है, अगर आपने उस वक्त इसको सही ट्रेनिंग दी, इसके अंदर हया पनपेगा, इसके अंदर हया बड़ा होगा। क्योंकि हया बाय टाइम डेवलप होता है, ये नहीं होता कि लफ्जों के जरिए से इंसान के अंदर हया आ जाए। तो मासूम फरमाते हैं, मैं मबूस किया, मैं इसलिए निकल रहा हूँ लनुरिय मआलिम मिन दीनिक। दूसरी चीज, वनुज़हिरल इस्लाह फी बिलादिक, बिलाद मुस्लिमीन से इस्लाह खत्म हो चुकी है, लोगों का वो जज्बा खत्म हो चुका है। अगर कोई गुनाह कर रहा है उसे बताएं कि गुनाह कर रहे हो। वक्त का हाकिम सुबह की 2 रकत नमाज 4 रकत पढ़ा देता है। लोग एतराज करते हैं, जनाब आपने 2 को 4 कर दिया। कहते हैं आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने कम नहीं किया है, मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ा है, तुम्हें सवाब ज्यादा होगा। कि मुआशरे में इस्लाह की बजाय कि लोगों के अंदर ये जुर्रत खत्म हो जाए। तीसरी चीज, वयअमल मज़लूमून मिन इबादिक, मजलूम परवरी खत्म हो गए। मौला फरमाते मैं इसलिए निकला हूं ताकि मजलूमों की मदद की जाए। मैं इसलिए ऐलान क़ियाम कर रहा हूं ताकि जिन पे जुल्म होता है उन पे जुल्म ना हो। कितना जुल्म हुआ जनाब हानी इब्न उरवा पे, कितना जुल्म किया जिंदानों में। किसी से दुश्मनी ही आप उसे मार देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन इस कदर मुआशा बिगड़ चुका कि इमाम हुसैन को शहीद किया। शहीद करने के बाद इनके बदन पे घोड़े दौड़ाए गए, इनकी बच्चियों को तमाचे मारे गए। क्योंकि शामात के लोग जो अहले शाम थे, शाम फतह हुआ, इन्होंने कभी रसूल खुदा को नहीं देखा। इस्लाम के वर्जन है, एक वर्जन इमाम हुसैन वाला, एक वर्जन बनु उमय्या वाला। सबसे पहला हाकिम शाम का यजीद इब्न अबू सुफियान, माविया का भाई। दूसरा हाकिम मुआविया इब्न अबी सुफियान, तीसरा हाकिम यजीद इब्न मुआविया। इन्होंने कभी रसूल को नहीं देखा, इन्होंने कभी असहाब रसूल को, अहले मदीना को इतना आते जाते नहीं देखा। इन्होंने दीन को जिस जबान से सुना था वो बनु उमय्या की जबान थी। और वो दीन था कि जिस तरह आज एक शिया नमाज पढ़ खत्म करने के बाद तस्बीह हजरत ज़हरा पढ़ता है, ये तस्बीह पढ़ते थे सब पे अमीरुल मोमिनीन को। तब आप देखते हैं 30,000 का लश्कर करबला में जमा हो जाता है और मौला हुसैन फरमाते हैं मुझे कत्ल क्यों करने आए हो? आवाज आती है बुग़्ज़न ले अबीक, हुसैन तेरे बाबा के बुग़्ज़ में तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। दुश्मन का प्रोपेगंडा इतना ज्यादा हो जाए। अब ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 2 खुतबे देते हैं यजीद की दरबार में। फरमाते मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। वो फसाहत, वो बलागत, बाज़ लोग वहीं इमाम का खुतबा सुन के गिरिए और रोने में शुरू हो जाते हैं, जिनके दिलों पे इतने सालों से बुग़्ज़ अहले बैत को भरा गया था। जब मुअज़्ज़िन अजान देता है तो हम फरमाते हैं यजीद ये बताइए जिस मोहम्मद का नाम ले रहा है वो तेरा नाना था या मेरा नाना है? इस तरह से सैयदा ज़ैनब ने अपने खुतबों से इनके शऊर को, इनके विजदान को क्या किया? बेदार किया। कहते हैं कि एक नमाज में, नमाज पढ़ने के बाद ये बदबख्त अमीरुल मोमिनीन पे सब करना भूल गया। तो पीछे से किसी ने कहा कि अमीर, हमें तो ये बोला गया था कि सब करना ज़रूरी है, हद्दल इम्कान वाजिब है, इसको तर्क नहीं किया जा सकता। तो इसने कहा क्योंकि मैंने सब नहीं किया मैं इसका कफ़ारा दूंगा। इसने अमीरुल मोमिनीन पे सब न करने के कफ़ारे में एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम ही वो रखा गया कि ये मस्जिद क्या है? ये वो मस्जिद है जहाँ पे सब पे अमीरुल मोमिनीन किया जाए। जिनके हाथ चूमने चाहिए थे, जिनके दर पे जाके इल्म लेना चाहिए था, माशरा उन्हीं का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। ये फर्श अज़ा है जिसने आपको गुलाम अमीरुल मोमिनीन बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चौथी चीज फरमाया वयअमलु बिफ़राइदिक व लिसुन्नतिक व अहकामिक। एक ऐसा मुआशरा जिसने वाजिबात को तर्क कर दिया है, एक ऐसा मुआशरा जिसमें सुन्नत रसूल को तर्क कर दिया। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मोमिन ए जवान, 3 तरह की इस्लाह है अगर तू अपनी कर दे खुदा तुम्हारे मामलात को आसान कर देगा। फरमाया पहली इस्लाह, मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन अन्नास। ऐ जवान, सबसे पहले अपना मुआमिला अपने रब के साथ सही कर। तो अल्लाह एक वादा देता है, अगर तू मेरे साथ अपना कनेक्शन सही कर देगा
तो मैं तुम्हारा कनेक्शन लोगों के साथ सही कर दूंगा। अगर तू अपना ताल्लुक खुदा के साथ सही करता है तो अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारा ताल्लुक और कनेक्शन लोगों के साथ सही कर दूंगा। बाज लोग हैं दीनदारी छोड़ देते हैं। भाई आप दीनदारी क्यों छोड़ रहे हैं? तो कहते हैं कि फला मौलवी साहब को देखा, फला आलिम साहब को देखा, उनसे हमने चंद चीज़ें देख ली, लिहाजा अब दीनदार बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले इतनी दहशतगर्दी कर रहे हैं तो हमें दाढ़ी रखने की ज़रूरत क्या है? का खवारिज इतने इतने नमाजी थे तो हमें दीनदार बनने की ज़रूरत नहीं। वो मुर्जिआ का अकीदा कि दिल बस पाक होना चाहिए, दीनदार बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चौथे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले शुबहा दूर करें, आप दीनदार बनो। अगर कोई दीनदार नुमा शख्स कोई गलत काम करता है उसकी वजह से आपको दीन छोड़ने का हक नहीं है कि जनाब फला नमाजी था उसने चोरी कर दी, इस नमाज का फायदा क्या है? फला की दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी और इतने लोगों को टोपी पहना के चला गया, तो क्या फिर अब टोपी रखने का फायदा क्या है? इबादत करने का फायदा क्या है? चौथे इमाम ये हकीम अहले बैत किस तरह से इन्होंने नस्ल तशय्यो की तरबियत की है। माजू फरमाते हैं 4 चीजें दुनिया में ऐसी हैं उनके पीछे न जाना, तुझे कभी मिलेंगी नहीं। 4 चीजें उसके पीछे न जाना, तुझे कभी नहीं मिलेंगी। हालांकि उन 4 चीजों की तुझे सख्त जरूरत भी है, लेकिन पीछे जाओगे तुझे मिलेंगी नहीं। पहली चीज ला आलिमन यस्तअमिलु इल्मह, फरमाया कभी भी ऐसा आलिम न ढूंढना ये तवक्को करके कि वो 100% जो कहता है उस पर अमल करता है। ऐसा ना मौलवी तुझे मिलेगा ना ऐसा तुझे आलिम मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो वो इमाम मासूम है, क्योंकि हर बंदा जाइजुल खता है कि फला पेश इमाम के पीछे हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हमने उसे ये देख लिया। हमारे उस्ताद कहते थे कि बहुत पहले, आज से 40-50 साल पहले का मोहल्ले का एक बड़ा आबिद बंदा, मुत्तकी बंदा, एक पेश इमाम साहब जो बहुत ज्यादा इबादत में इरफान में मशहूर थे कि पूरा मोहल्ला उसके पीछे नमाज पढ़ता था। लेकिन देखा ये बंदा मस्जिद में आता है, छत पे जाके नमाज पढ़ता है, मौलवी साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। किसी ने जाके पूछा आप क्यों नहीं पढ़ा? का छोड़ दीजिए हमारे अपने मामलात हैं। कि जनाब नमाज जमात का सवाब, पूरी सफ खड़ी, आप पीछे क्यों नहीं आते? अब पुराने जमाने की सोच बता रहा हूँ कि मौलवी को कैसा होना चाहिए, लोगों की सोचें देखें। तो कह रहे हैं हमने इनको किसी के घर पे देखा था, ये बड़े मुर्गे और चरखे खा रहे थे। अब मौलवी होते हुए मुर्गे खाना, कि ये तो आदिल नहीं है, इनको तो खाना वही खाना चाहिए जो हमने सुना अमीरुल मोमिनीन उबले हुए कद्दू खाते थे, सूखी हुई रोटी खाते थे। छठे मां फरमाते हैं कभी भी ऐसे आलिम की तलाश में न निकलना जिससे तुम ये तवक्को रखो कि 100% ये जो कहता है उस पर क्या करता है, अमल करता है। फरमा नहीं, अगर मस्जिद में पेश इमाम है, कोई मौलाना है, कोई अच्छी शोहरत रखता है, तुम उस पर क्या करो, अमल करो, उसकी इक्तदा करो। लेकिन जितना डीप के अंदर जाओगे तुझे कोई आलिम नहीं मिलेगा। जब आलिम नहीं मिलेगा तो आलिमों का किनारा करना छोड़ दोगे, आलिमों के साथ रहना छोड़ दोगे, और जब आलिमों का साथ छोड़ोगे तो इल्म का साथ छूट जाएगा, और जब इल्म का साथ छूट जाएगा तो बेअमल हो जाओगे। दूसरी चीज फरमाते हैं कि अमलन बिला रिया, फरमाया ऐसा अमल भी न ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे कि जिस अमल में रिया ना हो। मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा कहे मैं नमाज जमात पढ़ने जा रहा हूं कि आज के बाद नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाओगे? कि मोहल्ले वाले देख रहे हैं, कल बोलेंगे ये बड़ा मुत्तकी है तो मैं नमाज जमात नहीं जाऊंगा, रिया ना हो जाए। हम तो घर में छुप के पढ़ते हैं ताकि अमल क्या रहे, खालिस रहे। कहीं बाज अमल में रिया जरूरी है। जमात में जाओ ताकि दुनिया देखे, जुलूस में आओ ताकि दुनिया देखे, मातम करो ताकि दुनिया देखे, हुसैन हुसैन कहो ताकि दुनिया सुने और देखे। फरमाया अमलन बिला रिया नहीं हो सकता। एक बंदा रूटीन से नमाज शब पढ़ता है, आज रात किसी ने उसको अपने घर पे दावत दी, खाना था, अब नमाज शब का वक्त हुआ, अब जहन में शैतान वसवसा लाएगा, जनाब अभी नमाज शब पढ़ोगे, ये समझेंगे बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, तो लिहाजा नमाज शब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया नहीं, ऐसा अमल है ही नहीं। तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं रियाकारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उस अमल से रिया निकल रहा है, लोगों की नज़र में वो अमल आ रहा है, उस अमल को करने में कोई वजह नहीं है। तीसरी चीज़ फरमाया तामन बिला शुबहा, ऐसी गज़ा की तलाश में निकलो जिसमें कोई शुबहा न हो।
वो ग़ज़ा तुझे मिलने वाली नहीं है। किसी के घर में गए, उसने मुर्गा रखा है, उसने कोई गोश्त रखा है, अब आप सोचना शुरू हो गए ये गोश्त जिस दुकान से लिया था उसने अल्लाह अकबर पढ़ा था कि नहीं, उसने छुरी सही से चलाई थी कि नहीं। फरमा इन सोचों में जाओगे तो गोश्त से भी जाओगे और भूख मर जाओगे, खाने से भी चले जाओगे। तो फरमा इतनी डीप में नहीं जाना। हाँ, जिसके घर जा रहे हो देखा करो फ़र्द मुतदय्यन है कि नहीं, कमाई उसकी अच्छी है कि नहीं। लेकिन अगर मशहूर ज़माना है कि जनाब राशि हैं, जनाब फासिक हैं, जनाब फाजिर हैं, इनकी कमाई अच्छी नहीं है, उसके घर में खाना खाना क्या है, हराम है। लेकिन आम सा मोमिन है, आपको पता है रिज़्क़ हलाल कमाता है, अब उसमें इतनी जुस्तजू और तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आखिरी चीज फरमाए सिद्दीक़न बिला ऐब, ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे लेकिन कभी ऐसा दोस्त तुझे नहीं मिलेगा जो दोस्त बगैर ऐब के हो। हाँ, हर बंदे में ऐब है, किसी में गुस्सा ज्यादा, किसी में थोड़ी बहुत ऐब है। अब मौला फरमाते हैं ऐसी दोस्त की तलाश में निकलो कि मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जिसमें कोई ऐब हो ही नहीं। फरमाते हैं अकेले रहने से अच्छा है किसी सालेह बंदे को अपना दोस्त बना दो। अब हर बंदे में ऐब हैं, दो ऐब तुम्हारे अंदर हैं, दो ऐब उसके अंदर। लेकिन किसी फासिक को ना बनाना, फाजिर को ना बनाना। जिसे भी दोस्त बनाते हो ये तवक्को न रखा करो कि इसके अंदर कोई ऐब नहीं है, या उसकी जाती जिंदगी के अंदर न झांका करो कि आज मेरे साथ था, कल कहाँ गया था, रात कहाँ गुजारी थी। तुम्हें जासूसियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर मुआशरे में मस्जिद में आने वाला है, नमाजी है। मासू फरमाते हैं दो चीज़ें देखा करो। मौला कौन सी चीज़? फरमाए एक देखा करो वफ़ाए अहद करता है कि नहीं, ज़बान का सच्चा है कि नहीं, अमानतदार है कि नहीं। अगर ये दो खुसूसियतें इसके अंदर है, ये इस काबिल है कि इसे क्या बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए। हमारे मौलाना कहते हैं कि जवान तंजीमी जवान थे, एक जवान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ रहा था, तो उसे कहा जनाब आप मस्जिद में नहीं आते, आप जुलूस में नहीं आते, आप दिफाए मुक़द्दस के जुलूस में नहीं आते, हम मरकज़ी प्रोग्राम्स करते हैं, आप यहाँ पे नहीं आते। उसने कहा भाई इन प्रोग्रामों में मुझे जाना पसंद नहीं है, मैं न दिफाए मुक़द्दस में आता हूँ, न धरनों में आता हूँ, न क्या कभी कभी नमाज़ पढ़ने आता हूँ। तो कहा कि फिर क्या हुआ? हमने कहा भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा जवान हमारी महफिल में आके क्या करेगा। आलिम ने कहा इसी को तो लाओ महफिल में। अगर ये तुम्हें झूठ बोलता कि मुझे पसंद है तो बुरा था, इसने तुझे क्या बताया? सच बताया कि जनाब ऐसी जगहों पे मैं नहीं जाता। मतलब ज़बान का क्या है? सच्चा है। इस बंदे को इस महफिल में लाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दीन की मोहब्बत को पैदा करो। दीन एक दिन में किसी को आप दीनदार नहीं बना सकते, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को महफिल अहल बैत में लाया जाता है। वहाब कल्बी भी क्रिश्चन था, किरदार इमाम हुसैन से हुसैनी बना। जनाब ज़ुहैर को कितनी मरतबा इमाम ने कासिद भेजे, कितनी मरतबा पैगामात भेजे, लेकिन आखिरी पैगाम में जनाब ज़ुहैर बना। तो हर चीज़ की तरकीब अहल बैत फरमाई है। फरमाया अगर तू अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ सही करे, खुदा तुम्हारा ताल्लुक बंदों के साथ सही कर देगा। कि मेरे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अगर मसाइल हैं, दुनियावी मसाइल हैं, रिज़्क़ के मसाइल हैं, अल्लाह के साथ सही हो जा, खुदा तेरे यहाँ के सारे मसाइल हल कर देगा। एक जवान था, इमाम की खिदमत में आया कि मौला बड़ी तंगी है। कल एक वाक़या सुना, आज दूसरा सुना रहा हूँ। इमाम ने इसके लिए दुआ की। ये जवान बाहर निकला, इसने देखा गली के अंदर एक अंगूठी पड़ी है, बड़ी कीमती अंगूठी। सीधा गया अंगूठी बेचने वालों की बाज़ार में, कीमत करवाई। उन्होंने कहा जनाब ये तो बहुत ज़्यादा महंगी अंगूठी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। किसकी है? कि मेरी नहीं है, रास्ते से मिली है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हमें पता है ये महंगी अंगूठियाँ फलां यहूदी है वो पहना करता है, शायद उसकी अंगूठी हो। ये उस यहूदी के पास पहुँचता है, कहता है ये आपकी अंगूठी है? वो निशानियाँ बताता है, हाँ हमारी अंगूठी है। यहूदी परेशान होता है, कहता है ए जवान मुस्लिम, ए जवान मोमिन, ए जवान मुतदय्यिन, पहले ये बता कि अगर किसी और को ये अंगूठी मिलती, वो सीधा अपनी जेब में रख के चला जाता। कौन सी चीज़ है जिसने तुझे मेरे दर पे लाया? अमानतदारी, कि तूने इतनी कीमती चीज़ मुझे आकर वापस दी। इसने मुस्कुराकर कहा कि यहूदी, क़यामत के दिन तुझे भी उठाया जाएगा, मुझे भी उठाया जाएगा। तू अपने नबी के साथ उठाया जाएगा, मैं अपने नबी के साथ उठाया जाऊंगा। अब यहाँ पे मूसा बैठे हैं, यहाँ पे हज़रत रसूल बैठे हैं, और यहाँ तू बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ। तो वहाँ पे रसूल के सामने
रसूल मुझसे पूछेंगे कि तू मेरी उम्मत का मानने वाला था, तुमने मुझे मूसा की उम्मत के सामने क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। कहा मैं बुराई इसलिए नहीं करता कि क़यामत के दिन रसूल खुदा मेरे अमल की वजह से कभी शर्मिंदा न हो। आज हम किस इमाम के मानने वाले हैं? हजरत हुज्जत इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैहि, सलवात पढ़े मौला की शान पर। तो हमने किसको सुरखरू करना है? इस जवान ने इमाम ज़माना को सुरखरू करना है। फरमाया अपना और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ सही कर, खुदा लोगों के दरमियान ताल्लुक़ सही कर। दूसरी चीज़ नहजुल बलागा, मौला फरमाते हैं जिसने अपनी आखिरत को सही किया खुदा उसकी दुनिया को सही कर देगा। हर काम करने से पहले यह सोचो कि मेरी आखिरत तो कहीं खराब नहीं हो रही, और अगर तुमने ये फिक्र रखी तो खुदा तुम्हारी दुनिया को सही कर देगा। बहुत बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह अबुल हसन इस्फहानी 8 साल की उम्र से शौक दीन, इस्फहान के रहने वाले, छोटा सा गांव, कहते हैं 8 साल की उम्र से मकतब में जाता था, दीनी तालीमात पढ़ता था। जब मैं 11 साल का हुआ तो वो तालीम वहीं तक थी, और आला तालीम हासिल करने के लिए मुझे इस्फहान जाना पड़ता। तो अपने वालिद को कहा कि बाबा मैं इस्फहान चला जाऊं। उन्होंने कहा बेटा आपकी उम्र 11 साल है, छोटे बच्चे हो, खाने का मसला, कपड़ों का मसला, अकेले तको तना दुरूस परदेश में किस तरह रहोगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन शौक दीन, नूर दीन, हिदायत का इतना शौक, कब मैंने जाना है, मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। बाप न माना। रात को वालिद सो जाते थे, फिर आके वालिद के पाँव बैठ जाते थे, अपने हाथ से पाँव दबाते थे ताकि बाबा राजी हो जाएं। कि मैंने इतना रोया, मैं इतना रोया कि बिल आखिर मेरा बाप राजी हो गया। कि मुझे छोड़ के आए इस्फहान का मदरसा सदर गालिबन, उसके अंदर दाखिला करवाया, वापस आ गए। 4 महीने कहते हैं बड़े शौक के साथ, बड़े ज़ौक़ के साथ मैंने पढ़ाई की। 4 महीने के बाद सर्दी का मौसम शुरू हुआ, शदीद बर्फबारी इस्फहान में, मदरसे का सहन बर्फ से भर गया, गलियां बर्फ से भर गईं, हुजरे ठंडे, कमरे ठंडे। कहते हैं इन 4 महीनों में मेरे ऊपर माल और रिज़्क़ की बड़ी तंगी आई। यहां तक कि कमरे में रोशनी जलाने के लिए शमा चाहिए होती थी, मोमबत्ती, गर्म कमरा करने के लिए कोयले लेने पड़ते थे। खाना मेरा खत्म हो चुका, जो बची हुई सूखी रोटी थी उस रोटी से मैं अपना गुजारा करता था। कि इसी आलम में कमरे में कांप रहा था, और इन्हीं अयाम और दिनों के दरमियान मेरे वालिद गांव से उठ के इस्फहान आ गया ताकि बेटे से जाके मिलूं। अब जैसे कमरे में आए तो कमरे में रोशनी नहीं, कमरा ठंडा पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं, बेटे की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। कि फौरन मेरे वालिद ने डांटना शुरू कर दिया, अबुल हसन मैंने पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिद लगा दी कि मैंने मदरसे जाना है, मदरसे जाना है, मदरसे जाना है। देखो क्या हालत बनाई है, खाने के लिए कुछ नहीं, सर्दी का मसला है, बीमार पड़ जाओगे, अगर कुएं हो जाता तो हम क्या करते माँ बाप। 11 साल का बच्चा, कहते मैं हुजरे से बाहर निकला, सहन के बीच में खड़ा हो गया, आसमान की तरफ देखा, कहा ना तू अपनी आखिरत बना, खुदा तुम्हारी दुनिया बनाएगा। तो अपना मामला रब के साथ सही कर, खुदा बंदों के साथ तेरे मामलात को सही करेगा। कहते मुझे बड़ा इश्क था इमाम ज़माना से। मैंने कहा मौला यहाँ आया हूँ आपके मकतब का इल्म पढ़ने के लिए, और आप लोगों ने कहा जो हमारे राह पे चलेगा उसकी मुश्किलात को हल करने का बंदोबस्त भी कौन करेंगे, हम करेंगे। आपने कहा जिसके पास इमाम है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा हम वो हैं जिनका वारिस है, हम लावारिस नहीं है। मौला अब ये मेरे वालिद मुझे ले जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ रहना है, इल्म दीन हासिल करना है। कहते आंखों से आंसू बारिश की तरह बह रहे थे, इमाम ज़माना के साथ इस्तग़ासा इस्तग़ासा। अचानक मदरसे का दरवाज़ा खटका, खादिम मदरसा दौड़ा दौड़ा गया, दरवाज़ा खोला, कहा अबुल हसन को बुलाओ। खादिम ने कहा बच्चे कोई किसी को काम है तुम्हारे साथ। अब मुझे कोई इस्फहान में जानता नहीं, दौड़ा दौड़ा दरवाजे पे गया, एक नूरानी वजूद खड़ा था। उसने कहा अबुल हसन तुम्हारे कमरे में मोमबत्तियाँ पड़ी हैं, जरा उसको गौर से देखो, पीछे बहुत मोमबत्तियां पड़ी हैं। कि अपना हाथ आगे लाओ, कुछ पैसे मेरे हाथ पे रखे, कि इन हाथों से जाके कोयले लेना, कमरे को गर्म करना, खाना लेना, क्योंकि तुम्हारे हुजरे में मेहमान आया हुआ है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम उसका मानने वाले हो जो अपनी कौमों का ख्याल भी रखते हैं, जो अपने शियों पे नजर भी रखते हैं। कहते अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है।
मैंने लिया, कमरे के अंदर गया, वालिद ने पूछा बेटा कौन था? मैंने कहा बाबा, कहा मोमबत्तियाँ पड़ी हैं, कमरे में रोशनी नहीं थी, ढूंढा मोमबत्तियाँ मिल गई। कहा कुछ पैसे देकर गए और कहा कि इससे कोयले ले लेना, कमरे को गर्म कर लेना, खाना ले लेना, तुम्हारे कमरे में मेहमान मौजूद है, और उसे कहना कि तू उसका मानने वाला है या उस कौम से ताल्लुक़ रखता है जिनका वारिस अभी जिंदा है। कहते मेरे वालिद खड़े थे, ये सुन के घुटनों के बल बैठे और ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे बेटा तू 11 साल का है, तुझे इमाम ज़माना पर ईमान है, लेकिन वाय हो मुझ पे, मैं बूढ़ा हो गया और मैं तेरे लिए परेशान हूं कि तुझे कौन संभालेगा। तू जिनकी राह पे चला है वही तुझे संभालने वाले हैं। तू अपनी इस्लाह कर, फिर देख हम तुम्हारे मुआमलात को किस तरह से सही करते हैं। अगर तू अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो हमारी तरफ से भी मुआमलात की इस्लाह नहीं होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फरमा 3 चीजें अगर इंसान पैदा न करे, एक रब की मारिफत, दूसरा रब की मोहब्बत, तीसरा मोहब्बत के बाद उस अमल पे न उतरे। मजलिस अज़ा आपके दिलों में मारिफत पैदा करती है। आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि आपके दिलों में मोहब्बत थी। एक कदम इंसान पीछे है और वो कदम कौन सा है? अमल का कदम है। अब आओ करबला में जरा देखो मोहब्बत कितनी थी। गुलाम है, नाम है जॉन, गुलाम अबू ज़र, गुलाम अली, गुलाम इमाम हसन, गुलाम इमाम हुसैन। पूरी जिंदगी गुजार दी गुलामी में। बूढ़ा था, बाज रिवायात में है कि 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र थी। जनाब जौन हैं, जनाब सईद हैं, कुछ ऐसे असहाबे करबला हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हैं। इमाम की खिदमत में आए कि मौला मैं भी चाहता हूँ कि करबला में अपनी जान आप पे कुर्बान करूँ। इमाम ने देखा जौन को, बूढ़ा है, कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी गुलामी में गुजरी है, हमने तुमसे जिहाद को उठा लिया। जौन जिंदगी के आखिरी दिन है सुकून के साथ मदीने में गुजर। का मौला मेरा दिल है मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूं। का जौन में हुसैन इजाजत नहीं दे सकता, बूढ़े हो। अब अगर गुलामी का शौक भी है तो मेरे बाद जो इमाम है वो ज़ैनुल आबिदीन है, जाके उनकी गुलामी कर। कहते खेमे इमाम ज़ैनुल आबिदीन में आए, मौला फरमाते मैंने महसूस किया कि कोई है जो मेरे कदमों पे सर रख के ज़ारो कतार रो रहा है। आंखें खोली, क्या देखा? जनाब जौन, इशारा किया ऊपर आइए। कदमों को जमा किया इमाम ने। क्या मसला है? कि आपके बाबा से इसने जिहाद मांगा है लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जिहाद उठा लिया आखिरी ज़िंदगी का। जब बाबा खुद जिहाद का फरीज़ा उठा रहे हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं? कि मौला वो ग़ुलाम कैसा जो अच्छे वक्तों में साथ रहे, बुरे वक्तों में साथ छोड़ दे। आप सिफारिश करें। मिलता है इसने एक जुमला का, मौला कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि मेरा रंग काला है। इमाम हुसैन से सिफारिश की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, और जैसे अबा अब्दुल्लाह को पता चला, इसने कहा मौला कहीं ये वजह तो नहीं है कि मेरा रंग काला है, क्योंकि अरब हबशी गुलामों को बहुत कम समझते थे। इसने जैसे कहा मौला मेरा रंग काला इस वजह से तो नहीं। कहते अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने अपनी बाहों को फैलाया कि जॉन मेरे सीने से लग जा। वो और हैं जिनके यहाँ रंग देखा जाता है, हम और हैं जिनके यहाँ किरदारों को देखा जाता है। यहाँ रफ्तार देखी जाती है, रंग नहीं देखा जाता। कहा मैं तुझे इजाजत देता हूँ। कहते इतना बूढ़ा था, मौला इसे घोड़े पे सवार कराना चाहते थे लेकिन इसके कदमों में ताब ताकत नहीं थी कि घोड़े पे बैठ सके। कहा मौला कोई मसला नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। कमर झुकी हुई, कस के कमर पे कपड़ा बांधा, हाथ में नेजा और तलवार लिया और वसत मैदान में गया। ऐ लश्कर यजीद, मैं गुलाम हुसैन इब्न अली हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ जिनके यहाँ मौत का कोई खौफ नहीं होता, जो जिहाद पे फख्र करते हैं। इब्न साद को खबर मिली कि ये कौन है बूढ़ा जो आवाजें दे रहा है, रजस पढ़ रहा है, ललकार रहा है। का गुलाम हुसैन है। का अमीर एक तीर की मार है, एक नेजे की मार है, जरा इजाजत दें इसे मार दें। इब्न साद का तू इस गुलाम को नहीं जानता, मैं जानता हूं। इस घर का बच्चा बच्चा जौन से मोहब्बत करता है। इसने सबको अपने घुटनों पे बिठा के बड़ा किया है। का अमीर फिर करना क्या है? का इसे इस तरह मारो कि मैं हुसैन का तड़पना देखूं। तीर का नहीं, तलवार का नहीं, नेजा का नहीं। अमीर फिर कैसे मारे? घोड़े सवार, घोड़ों पे सवारों, हाथों में पत्थर लें।
इस बूढ़े को दूर से पत्थर मारे, इतने पत्थर मारो कि ये गिर के ज़मीन पे गिरे और हुसैन इसका तड़पना देखें। तारीख़ करबला लिखती है जनाब जौन को इतने पत्थर मारे गए, ये ज़ख्मी होकर ज़मीन पे गिरे। चंद ऐसे असहाब हैं जिनके जनाजों पे अबू अब्दुल्ला गए, हर सहाबी के बदन पे नहीं गए। उनमें से एक का नाम है जनाब जौन। कहते मौला दौड़े दौड़े आए, जौन गुनूदगी के आलम में था और अचानक इसने महसूस किया कि मेरा सर किसी की गोद के अंदर पड़ा हुआ है। लश्कर यजीद का सिपाही कहता ये सारा मंजर मैं दूर से देख रहा था। कहता मैंने जिंदगी में न ऐसा गुलाम देखा, मैंने जिंदगी में न ऐसा आका देखा। का क्या देखा तूने? का जैसे सर गोद में रखा हुसैन ने, गुलाम ने फिर अपना सर खाके करबला पे रख दिया। गोया कह रहे होंगे मौला ये गोद अली अकबर के लिए बनी है, मौला मेरा सर इस गोद के काबिल नहीं है। कहते हैं फिर हुसैन ने गोद में रखा, फिर इसने झटक के सर को खाके करबला पे गिरा दिया। तीसरी बार सर रखा, फिर इसने सर खाक पे गिरा दिया। कहता है वो मंजर जो आज तक मैंने किसी आका की मोहब्बत का गुलाम से नहीं देखा, वो ये मंजर था कि जब गुलाम राजी ना हुआ कि सर आका की गोद में हो, तो मैंने दूर से ये मंजर देखा कि हुसैन ने अपने सर को झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, झुकाना शुरू किया, यहां तक कि हुसैन ने अपना रुखसार जौन के रुखसार पे रख दिया और कानों में कहा अल्लाहुम्मा बय्यद वजह तय्यब रिहा। का जौन वो और हैं जो कहते हैं रंग देखा जाता है, दुआ किया है खुदा कयामत के दिन इसके चेहरे को नूरानी और सफेद बनाना, इसके बदन को खुशबूदार बना देना। का तू अपना मुआमिला सही कर, यहां तेरा मुआमिला वो सही करेंगे। मजलिस हुसैन का मकसद अबा अब्दुल्लाह से अपना रब्त कल्बी राबिता मजबूत करो। जब वो उन गुलामों के लिए दुआ कर सकते हैं, दो जुमले इमाम ज़माना हमारे लिए भी तो बोल सकते हैं ना। क्यों कहा जब भी मजलिस में जाओ ये तसव्वुर करो ये तेरे ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। का इस तरह सलाम करो जिस तरह ज़ैनब कुबरा ने सलाम किया, इस तरह सलाम करो जिस तरह नन्ही सी सकीना ने सलाम किया। दिन बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, फरमा जिसने जितनी खैरात जमा करनी है इन दिनों में जमा कर ले। कई ऐसी चीज़ें हैं मरने के बाद इंसान पछताता है। क़यामत का दिन का नाम है यौमुल हस्र, हर बंदा हसरत खाएगा, काश मैंने ज़्यादा जमा किया होता। कब अपना शबीब अगर रोना है तो मेरे जद हुसैन पे गिरिया किया करो, रोना नहीं आता तो कम अज़ कम रोने जैसी शक्ल बना दिया करो। दिलों को करबला ले जाएं। नाम हुसैन सबको आता है, जिसे सलाम नहीं आता इमाम हुसैन का नाम ले और दुआ करें कि खुदा एक मुहर्रम ऐसा भी लाए जिसमें इमाम ज़माना का ज़हूर हम सबको देखने को नसीब हो। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला। सब मिलके आवाज गूंजनी चाहिए। अस्सलाम अला हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब।
मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब बहन की निगाह हुसैन की पामाल लाश पे पड़ी। बड़ी हसरत से हुसैन के बदन को देखा, रो के अर्ज किया, मेरे अल्लाह मेरा हुसैन ऐसा तो न था। वो अम्मा ज़हरा ने चक्कियाँ 20-20 के बाला था। मेरे अल्लाह मेरा हुसैन इस काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए। जिस लाई ने घोड़े दौड़ाए थे इब्न साद के पास आया, कहने लगा इब्न साद जब मैंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए मैंने अपने कानों से हुसैन की पसलियां टूटने की आवाज सुनी थी। अल्लाह जाने ये मंजर सैयदा ज़ैनब ने कैसे देखा। 40 साल खून रोते रहे, कभी गोश्त की दुकान पे रोते थे, कभी वुजू करते करते पानी को देख के रोते थे, कभी किसी जवा की शादी में जाते थे, कहते थे हाय मेरा अली अकबर। कभी किसी छोटी बच्ची को देखते थे, कहते थे हाय जिंदान शाह, हाय मेरी नन्ही सी सकीना। इतना रोए लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया। मौला पानी को देख के रोते हैं, शादी में जाते हैं रोते हैं। मौला शहादत तो आपका विरसा है। फरमाया हाँ शहादत मेरा विरसा है। ऐ मोमिन मुस्लिम तूने कुरान पढ़ा है, याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, जिंदा था। याकूब ने सिर्फ खून भरा कुर्ता देखा था। इतना रोए वो भी अव्वत आईना, आंखें सफेद हो गए। लेकिन मैंने अकबर के सीने में बर्छी देखी, मैंने 6 महीने के गले में तीर देखा, मैंने कासिम के लाशों को टुकड़े टुकड़े होते देखा। लेकिन तू सच कह रहा है, अकबर के सीने में बर्छी लगना मेरा विरसा था, अली असगर के गले में तीर लगना मेरा विरसा था, कासिम की लाश को गठड़ी में उठाना हमारा विरसा था। लेकिन ऐ पूछने वाले तूने मेरे साथ इंसाफ न किया। ये बता क्या माओ बहनों के साथ ओ बाजारों में जाना, शराबी के दरबार में 8-8 घंटे खड़ा रहना, क्या ये भी सज्जाद का विरसा था। इस कदर रोते पूरा मदीना घबरा जाता था। कसाई अपने गोश पे कपड़ा रख देते। एक दिन कसाई कपड़ा रखना भूल गया।
मौला ज़ैनुल आबिदीन की निगाह गोश पे पड़ी, ज़मीन पे बैठे, आए मेरा गरीबुल वतन बाबा, आए मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा। कसाई ने जल्दी जल्दी से कपड़ा रखा, मौला मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था आने वाले हैं। 3 ऐसे सवाल किए, पूरे बाजार में कोहराम बपा हुआ। कसाई मेरा सवाल का जवाब दे, ये जो कटा हुआ हैवान है तूने काटने से पहले पानी पिलाया था या नहीं? मौला मैं मुसलमान हूँ, पानी पिलाता हूँ। रोके कहने लगे, हाय मेरा 6 महीने काली असगा, खुश्क ज़बा होठों पे फेरता रहा, किसी को रहम नहीं आया। मेरे 4 साला सकीना एक एक घूंट के लिए तमाचे मारे गए। कसाई मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। जी मेरे मौला, अभी कुर्बानी की ईद गुजरी है, ये शियों को इमाम की नसीहत है। फरमाया कसाई ये बता, जब तू इस हैवान को ज़बा कर रहा था कोई और हैवान तो देख नहीं रहा था? मौला मैं आपका मानने वाला हूँ, मैंने पीछे जाके ज़बा किया था। एक मर्तबा करबला का रुख किया, हाय मेरी पुप्पी ज़ैनब ओ 70 कदमों से देख रही थे, वशिम रुजाल सुनाला सदरे। तूने इतना ख्याल किया हैवान हैवान को न देखे। करबला में बहन देखती रही, भाई कटता रहा। आखिरी सवाल बड़ा सख्त सवाल था। कसाई ये बता, जिस छुरी से काटा था क्या तूने तेज किया था या नहीं? कहता मौला मुझे पता है, जब छुरी चलाई जाए तो उसे तेज करना होता है। कहने लगे, हाय मेरा गरीब बाबा, ओ खंजर कुंद से मेरे बाबा का गला काटा गया। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसका गला पीछे से काटा गया। फरियादें करती रही, न काट मेरा प्यासा हुसैन। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।